जी हाँ गाइस, एक और बड़ी खबर जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बीएड और एमएड, जो भी बच्चे सोच रहे थे कि अब बीएड 1 साल की कब से होगी या एमएड 1 साल की कब से होगी या कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और कब से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब जो है मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और ये कोई कहीं से आई हुई न्यूज नहीं है, ये प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके सामने मैं लेकर आया हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर आपको एक एक डिटेल सारे अच्छे तरीके से पता चलने वाली है। मैंने पूरा का पूरा जो है यहां पर मामला नोट डाउन कर रखा है। 2014 से आपका बीएड और एमएड जो था वो वहां पर आपका 1 साल का था, लेकिन उसको फिर उसके बाद स्क्रैप कर दिया गया। अब हम बार बार ये देख रहे थे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत वहां पर चेंजेस देखे जा रहे हैं, है ना। तो तकरीबन 12 साल के बाद 2026 में बीएड या एमएड फिर से 1 साल का इंप्लीमेंट होने जा रहा है। और ये सरकार ने खुद अपने नोटिफिकेशन में ये बात कही है। 2025 एंड तक आते आते, नवंबर या दिसंबर तक आते आते आपका जो है यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा, जहां पर यह बात लिखी होगी कि 2026 से आप जो है दोबारा से एंट्रेंस दे सकेंगे और दोबारा से जो है आप 1 साल का बीएड या एमएड जो है आप कर सकते हैं। तो इंप्लीमेंट होगा ये 2026 में। काफी लोग पूछते हैं कि सर 25 के एकेडमिक ईयर या 26 के एकेडमिक ईयर से आएगा। तो 26 के एकेडमिक ईयर से ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको 2025 में देखने को मिलेगा। और इसका एंट्रेंस एग्जाम अभी के तहत तो एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ही कराने वाली है। 1 साल का बीएड कौन कर सकता है, यह अगला सवाल है। 1 साल का बीएड कौन कर सकता है, यह अगला सवाल है। 1 साल का बीएड वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा हो या 4 साल का अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रखा हो। वो लोग 1 साल के बीएड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। 2 साल का बीएड किन लोगों के लिए है? जो लोग 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो लोग 2 साल का बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अभी से जो आने वाली जनरेशन है, अब तो यार जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन अब जो आगे वाली जनरेशन है उनको ये डिसाइड करना है कि उनको किस लेवल से होकर गुजरना है। क्या उनको 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन, देन 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आपको 1 साल का बीएड, या 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स उसके बाद 1 साल का बीएड। सो अभी से जो है आपको आपका रास्ता जो है चूज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1 साल का बीएड, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स और 2 साल का बीएड, जो 3 साल का अंडर ग्रेजुएट का कोर्स आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एमएड समझिएगा, एमएड 1 ईयर फुल टाइम, है ना, और 2 साल पार्ट टाइम के लिए। जो फुल टाइम करना चाहते हैं वो 1 साल, और जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं उनको 2 साल लगेंगे। पार्ट टाइम वही लोग कर सकते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके और हमारे जैसे, है ना। तो उनके लिए एमएड है ये, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा दिसंबर या नवंबर में नोटिफिकेशन आउट होगा इसी साल। एनटीए जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका कंडक्ट कराएंगे। तो आपको इस तरीके से इस बात का भी ध्यान रखना है। अब एक और बड़ी चीज जो है वो आपके सामने गुड न्यूज आई है। अगर आपने एमएड नहीं कर रखा और एमए इन एजुकेशन अगर आप हैं, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अब अप्लाई होंगे। पहले जो नोटिफिकेशन आया था वहां पर हर जगह पर यह लिखा था कि एमएड आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लगातार रिफॉर्म्स जो वहां पर आते जा रहे हैं, लगातार बदलाव जो वहां पर आते जा रहे हैं, तो अगर आपके पास अब एमएड नहीं है और आप एमए एजुकेशन है, तो आप वहां पर उसको असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक एमएड नहीं किया है, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज फॉर दोज पीपल। पहली गुड न्यूज ये है। दूसरी गुड न्यूज यहां पर निकल कर ये आती है, स्टैंड अलोन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर एक ही तरीके से जो है एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, अब उनको कन्वर्ट करा दिया जाएगा किसमें? मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब अब उनको प्रॉपर तरीके से जो है एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दे दिया जाएगा, या उसमें अब मल्टीपल कोर्सेज जो हैं और ज्यादा उनके अंदर जो है सर्व कराए जाएंगे, उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये 2 बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई हैं, और एमए बीएड से बहुत ही शानदार न्यूज आपके लिए निकल कर आई है। तो इन सभी बातों का
आपने ध्यान देना है। बैक टू बैक रिफॉर्म्स निकलते जा रहे हैं, बैक टू बैक नई नई नोटिफिकेशंस आती जा रही हैं। उन सभी नोटिफिकेशंस का जवाब, उन सभी नोटिफिकेशंस का जो आपको सूत्रधार है वो आपको यहां पर मिलेगा, आपको जो उसका क्रक्स है वो यहां पर मिलेगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस को अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। गुड न्यूज है, अगर आपने एमएड नहीं किया हुआ, अगर आप एमए इन एजुकेशन है, सो देयर आर देन आल्सो यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और दिसंबर नोटिफिकेशन इसका आउट होगा, किसका? एमएड 1 ईयर फुल टाइम या 2 साल, या 1 ईयर बीएड 2 साल का पीजी चाहिए, या 4 साल का यूजी चाहिए। इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही इसी साल में आउट हो जाएगा आपके लिए। तो ये सभी की सभी बातें मुझे लगा कि मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए। आपके जो भी डाउट्स या जो भी परेशानी है वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। ऐसी कुछ और शानदार जानदार वीडियोस मैं आपके लिए और भी बनाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी डाउट्स हो मोस्ट वेलकम, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। हम इसी तरीके से PWUGC नेट में आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।